3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मूवी का एक सीन देखेंगे और उस सीन में जो कहा जाता है उससे इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। ये सीन है ग्लैडिएटर्स मूवी का। इस सीन में हीरो यानी मैक्सिमस जो है वो अपने साथी फौजियों से कुछ कह रहा है। आइए सुनते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो हीरो है वो अपने साथियों को आवाज देता है फ्रैट्रेस। फ्रैट्रेस एक लातीनी लफ्ज़ है और इसका मतलब है ब्रदर्स। यानी यहाँ पर वो अपने दोस्तों को या अपने जो साथी उसके फौजी हैं उनको इमोशनली अपने साथ अटैच करने की कोशिश करता है। 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. 3 weeks from now, यानी आज से 3 हफ्ते बाद। I will be harvesting my crops. मैं अपनी फसल काट रहा हूँगा, यानी आज से 3 हफ्ते बाद मैं अपनी फसल काट रहा हूँगा। Imagine where you will be. Imagine where you will be. Imagine where you will be. सोचो कि तुम कहाँ होंगे। And it will be so. And it will be so. And it will be so. पहले जुमले में वो कहता है 3 weeks from now I will be harvesting my crops, यानी I will be harvesting. Well, followed by be, followed by the ing form, future continuous tense का वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो आने वाले वक्त में एक वक्त का बता रहा है 3 हफ्ते बाद कि वो उस 3 हफ्ते बाद क्या कर रहा होगा। I will be harvesting my crops. Imagine where you will be. Well, followed by the base form of the verb, simple future. And it will be so. And it will be so. Well, followed by the base form of the verb, again future simple. And it will be so. और ऐसा ही होगा। Hold the line. Stay with me. Hold the lines. Stay with me. डटे रहो और मेरे साथ रहो। अब वो अपने दोस्तों को, अपने दोस्त फौजियों को ऑर्डर दे रहा है कि होल्ड द लाइन्स, डटे रहो, बहादुरी के साथ मुकाबला करो। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो, यानी पीछे मत हटना, मेरे साथ रहना और डटकर मुकाबला करना। You find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face. If you find yourself alone, if you find yourself alone, अगर तुम अपने आप को तन्हा पाओ, अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। Riding in green fields with the sun on your face. Riding in green fields with the sun on your face. Riding in green fields, यानी तुम सवारी कर रहे हो और ग्रीन फील्ड्स पर हो। Riding in green fields with the sun on your face. With the sun on your face, और सूरज तुम्हारे चेहरे पर पड़ रहा हो। Do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead. Do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead. Do not be troubled. Do not be troubled, यानी डरो मत, मुश्किल में मत पड़ो, डरो मत। For you are in Elysium, and you're already dead. For you are in Elysium. For you are in Elysium, क्योंकि तुम जन्नत में हो। अलीसियम एक मेटाफोरिकल यूज़ है यहाँ पे, जो मज़हबों के मुख्तलिफ़ मज़हबों में उनको मानने वालों का ये मानना है कि एक वक्त आएगा कि जब वो अपने अपनों से दोबारा मिलेंगे, यानी जन्नत। सो यहाँ पे ये फॉर यू आर इन अलीसियम, क्योंकि तुम जन्नत में होंगे, और तुम जन्नत में हो क्योंकि तुम जन्नत में हो। And you're already dead. And you're
ऑलरेडी डेड, और तुम पहले से ही मर चुके हो। बट मतलब यह कि जब तुम लोगों ने इस जंग में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है, जब तुम लोगों ने अपने मुल्क का दिफा करने का फ़ैसला किया है, तो इसका मतलब ये कि तुम पहले से ही राज़ी हो कि तुम यहाँ पे मर सकते हो। सो यू आर ऑलरेडी डेड, तुम पहले से ही मर चुके हो। ब्रदर्स, अगेन वो उनको आवाज़ देता है, भाइयों। What we do in life echoes in eternity. What we do in life, what we do in life echoes in eternity. What we do in life, हम जिंदगी में जो करते हैं, echoes in eternity. echoes गूंज को कहते हैं, eternity यानी जिसकी कोई हद ना हो, यानी वो इतने फासलों में और इतने वक्तों तक गूंजता है कि जिसका कोई हद ना हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।